वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त मानसून के इंतजामात के तहत नालों की सफाई करवाई गई थी और जो करोड़ों रुपए की सफाई करवाने के लिए जो अफसर रखा गया था, जिसको ये ओहदा दिया गया था, लोकल गवर्नमेंट जो इस वक्त उनके पास ओहदा था, जो प्रोजेक्ट चल रहा है सुई का, उसमें इनके ऊपर एक मामला सामने आया है और वो मामला ये है कि जो सिंध हुकूमत है, साइंस सरकार है, वो इतनी मेहरबान क्यों इस अफसर के ऊपर कि इनके पास 3 ओहदे मौजूद हैं। इसी पर आज बात करेंगे और थोड़ा सा एक ओवरव्यू भी ले लेंगे कि नालों की सफाई वाकई हुई है या फिर जो के अंदर हर सड़क ज़ेरे आब आ चुकी थी। मेन शार फैसल जो इस वक्त मैं कल देख रहा था, वो भी देखा कि पानी खड़ा हुआ था सड़कों के ऊपर। तो ये माजरा क्या था? क्या वो अफसर ज्यादा बिजी थे दूसरी पोस्ट के ऊपर जो तैनात हैं उनके कामों में, या फिर इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई? इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में नुमाइंदा K21 न्यूज़ फैज बुलैदी। फैज, हमेशा जो स्टोरीज आप लेकर आते हैं उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर गिरफ्त होती है। ये क्या मामला है कि ये जो जुबैर चन्ना साहब हैं, ये क्या बड़े लाडले हैं साईं सरकार के, जो 3-3 ओहदों पर फाइज हैं? जी बिलाल, ये ज़ुबैर चन्ना हैं जिनके पास इस वक्त आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 3 ओहदे हैं, 3 चार्जेस हैं इनके पास। क्योंकि एक जो चार्ज है, एक महकमा है, वही बहुत बड़ा महकमा है, उसके अरबों रुपए का बजट है, मगर एक अफसर को आपने 3 जो इदारे हैं उनका सरबरा बना दिया है। वो किस तरह काम करेगा? अरबों रुपए के बजट्स हैं और बड़ी बात यह है कि ये वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, 2 महकमों में इनको लगाया गया है। महकमा तालीम का एक विंग है, बहुत ही अहम विंग है, महकमा RSU, रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट, जिसके तहत पूरे जो सूबे के स्कूल्स हैं उनकी जो सेंसस होती है, बहुत बड़ा काम है उसका, अरबों रुपए का बजट है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं सूबे के अंदर, जो 50 इंग्लिश मीडियम और कम्प्रिहेंसिव स्कूल्स बन रहे हैं, उनका अरबों रुपए का बजट है, उनकी डेवलपमेंट है, उनका भी उनको PD बनाया गया है। और उसके बाद अब लोकल गवर्नमेंट का जो वर्ल्ड बैंक के तहत जो इदारा है उसका PD बनाया गया है, जिसका आपने भी अभी जिक्र किया कि सॉल्ट वेस्ट इमरजेंसी एंड एफिशिएंसी जो प्रोजेक्ट है उसका 1.7 बिलियन का प्रोजेक्ट है। अभी आपने देखा कि जब चंद घंटों की बारिश हुई तो पूरा शहर डूब गया। किस तरह जो शहर की हालत हो गई, जो है 4-4 फुट पानी खड़ा हो गया शहर के अंदर। तो वर्ल्ड बैंक की जानिब से ये पैसा दिया गया है सूबाई हुकूमत को कि इस पैसे से आप बारिश के दौरान नालों की सफाई कराएं, शहर के अंदर जो सड़कें हैं उनको साफ़ करें। उसके लिए ये भारी पैसा रखा गया था। उसके बाद आपने देखा कि इसकी जो सफाई हुई, उसके बाद की जो सूरत हाल है आपके सामने है। चले आप विजिट करते हैं, आप फील्ड में मौजूद होते हैं। मैं खुद अपने आंखों का हाल बता रहा हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं जो फुटेज हम देखते हैं तो उस पर बात करूँ। शार फैसल के ऊपर 4-4 फीट पानी खड़ा हुआ था जिस दिन बारिश हुई है, और दीगर इलाकों का तो हाल आप ना ही पूछो तो ज्यादा अच्छा, आप खुद भी देख चुके होंगे। तो क्या वाकई नालों की सफाई की गई थी या फिर ये डमी एक तरह से कार्रवाई की गई थी? नालों में से कचरा निकाल दिया गया, फिर बस एक मीडिया फुटेज और तमाम चीजें आ गई, अफसरान सड़कों पर आ गए? जब बारिश होती है तो कराची ज़ेरे आब आ जाता है। जी बिलाल, मेरे कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये तो पब्लिक ने देखा, आपने देखा, सारे शहर के लोगों ने देखा कि जो शहर की हालत हुई। अगर ये नाले सफाई की जाती, अगर थोड़ा बहुत काम किया जाता तो कम से कम इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होती। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो दीगर जो ममालिक हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ा लिखा माशरा है, उसके अंदर जो उस अफसर को प्रोमोट किया जाता है जिसकी साख बेहतर हो, जिसकी कारकर्दगी अच्छी हो, जो ईमानदार हो, जो डिलीवर करे। मगर यहाँ पर हमारे पास एक रिवाज बन गया है, यहाँ पर वो हमेशा अफसर प्रोमोट होता है जो निल बटा निल हो, जिसकी कारकर्दगी, जो करप्शन के जिसके ऊपर चार्जेस हों। यहाँ पर भी ऐसी ही कुछ प्रैक्टिस है हमारे सिंध गवर्नमेंट के महकमे के अंदर। नहीं तो ये जुबैर चन्ना साहब क्या ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं, ज्यादा इनके पास जो है वो क्वालिटीज हैं? क्योंकि ऐसे बहुत से अफसरान हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो इस वक्त घरों में बैठे हुए हैं, बड़े कॉम्पिटेंट अफसरान, उनको क्यों नहीं देते ये चार्ज? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल इस तरह के जो सूबाई अफसर हैं जो अभी साइड पोस्टों पर बैठे हुए हैं, मसला ये है कि इस तरह के बहुत सारे इस तरह के अफसरान हैं जो साइड पोस्टों पे हैं, वो उनको ये काम नहीं आता। वो ईमानदार अफसर हैं, अच्छी साख रखने वाले अफसर हैं, इसलिए उनको साइड कर दिया जाता है। हमेशा आप थोड़ा सा इनको जब जायज़ा लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा
कि जितना ज़्यादा जो करप्शन करता है उतना ही बड़ा ओहदा उसको दिया जाता है। ये ईमानदारी के सिर्फ भाषण होते हैं यहाँ पर। इस अफसर की आप मिसाल ले लें कि इस अफसर को आपने 3 महकमे दे दिए, 3 महकमों का आपने पीडी बना दिया। इंग्लिश मीडियम जो स्कूल्स हैं वो अभी तक 16 स्कूल बने हैं, उनको आप अभी तक ओपन नहीं कर सके हैं। अरबों रुपए उस पर खर्च हुए हैं। नहीं तो ऑब्वियसली जब तीन कश्तियों में ही सवार होंगे तो फिर सफर किस में करेंगे? ये बिल्कुल जाहिर है। फिर आप क्या डिलीवर क्या करेंगे? आपकी कारकर्दगी तो सामने अब तो आ गई है कि बारिश के बाद अब जो शहर कायद की जो सूरत हाल थी वो सब ने देखा कि कितने नाले साफ हुए, क्या सफाई हुई। तो ये अरबों रुपए का बजट इन कागजात की नज़र हो जाता है हमेशा। और फिर आप एक अफसर को जो है वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4-4 महकमों का जो वो पीडी बना देते हैं। इससे पहले इनके पास से लोकल गवर्नमेंट का जो एक है अपना महकमा, वो भी वर्ल्ड बैंक के तहत काम करता है, उसका भी अरबों रुपए का बजट है। क्लिक डिपार्टमेंट, उसका भी इनके पास चार्ज था। टोटल 4 चार्ज इनको दिए गए थे, यानी 2 चार्ज महकमा तालीम के अंदर RSU और इंग्लिश मीडियम, और 2 चार्ज इनको लोकल गवर्नमेंट के अंदर दिए गए थे। समझ में नहीं आया, 4 चार्ज एक अफसर को दिए गए। ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जुबैर चन्ना साहब की कि 4 महकमों का इन्हें चार्ज दिया हुआ है? अगर मैं बात करूं, जैसे आप कह रहे हैं कि इनकॉम्पिटेंसी की, तो हमारे पास एक सिंध हुकूमत के मातहत एक इदारा है एंटी करप्शन, तो क्या वो फाल नहीं है? उसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज करते हैं लोग, या फिर उसको काम नहीं करना आता? क्योंकि वाटर बोर्ड के एक अफसर के ऊपर जो है वो जब छापा मारा गया वाटर बोर्ड के ऑफिस पर, तो अयूब शेख साहब आज एंटी करप्शन ने माजरत कर ली। वो कहते हैं कि भाई हमें नहीं मालूम था चीजें। तो क्या इनकॉम्पिटेंसी है इस महकमे में भी? बिलाल साहब, इस वक्त जो एंटी करप्शन के जो अफसरान हैं उनमें से 50% ऐसे अफसरान हैं जो नेब की पेशियां भुगत रहे हैं। ऐसा ही है। 15 से 20 ऐसे अफसरान हैं जो अहम ओहदों पर बैठे हुए हैं। वो हर हफ्ते जो है वो नेब के चक्कर काट रहे हैं। उनकी अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो मशकूक है। आप किस तरह का एहतसाब करेंगे दीगर लोगों के साथ? आप किस तरह एंटी करप्शन जो है वो कार्रवाई करेगा जब वो खुद क्या रह गई कि छापा मारने वालों पर छापा मारा जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा है। एंटी करप्शन में तो कहीं आप कार्रवाई कर ही नहीं सकते, और फिर अगर कार्रवाई होती है तो फिर इस तरह माफियाँ तलाफियाँ होती हैं, जिस तरह आपने अभी जिक्र किया कि एंटी करप्शन के अफसरान जो है उन्होंने छापा मारा और बाद में फिर जो है वो माफ़ी मांग ली। तो यहाँ तो करप्शन के खिलाफ तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। डमी कार्रवाई होती है या किसी के कहने पर होती है कि कॉल आ गई और जाके कार्रवाई कर दो? बिल्कुल इसी तरह होता है। पूरा इनके पास कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। ये बाख्तियार अफसरान अगर इनके अंदर लगाए जाएं, अच्छी साख रखने वाले अफसरान अगर एंटी करप्शन के अंदर लगाए जाएं तो ही नताइज आ सकते हैं। अगर आपके खुद अपने महकमे के अंदर 50 से ज़्यादा जो अफसरान हैं, 50% से ज़्यादा अफसरान वो खुद करप्ट हों, वो खुद नेब के अंदर पेशियां भुगत रहे हों, इनका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं जुबैर चन्ना साहब, वो 3 ओहदे लेके बैठे हुए हैं। फिर एंटी करप्शन की तरफ मैं जाऊं कि सर जाके छापा मारें, तो उनके 50 अफसरान पर इंक्वायरी चल रही है। फिर निजाम को कैसे दुरुस्त करेंगे? ऐसे ही चलता रहेगा ये करप्ट निजाम? मेरे ख्याल से इस सिस्टम को अगर चेंज करना है तो उसके लिए अच्छी साख रखने वाले जो अफसरान हैं उनको मुकर्रर करना होगा। इससे पहले जो वसीम साहब थे चेयरमैन एंटी करप्शन, वो अच्छे अफसर थे। इस वक्त भी जो अफसर लगे हैं चेयरमैन एंटी करप्शन, हम उनसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि कम अज कम इस वक्त जो मामला है कौन लेकर आएगा, रखेगा कौन सर? जी ये तो चीफ मिनिस्टर का काम है, वज़ीर आला सिंध का काम है कि वो ये जो की पोस्ट हैं, चीफ साहब के पास इतनी फरागत है कि वो इन चीजों को देखें। जब उनकी नाक के नीचे बैठकर 3 ओहदे दिए हुए जुबैर साहब को, कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। फिर नालों की सफाई की बात की जाती, नाले तो नहीं साफ हुए मेरी नजर में। बिलाल, इस तरह के बहुत सारे अफसरान हैं। ये जुबैर चन्ना तो एक मिसाल है। सिंध गवर्नमेंट के इन अफसरान के अंदर ये एक मिसाल है। बहुत सारे ऐसे ये तो आप एक स्टोरी सामने लेकर आ गए तो बात खुलकर सामने आ गई, मीडिया पर आ गई, हर जबान ज़द-ए-आम हो जाएगी कल। तो क्या समझते हैं, होगी कार्रवाई, चेक एंड बैलेंस किया जाएगा जुबैर साहब से कि 3 ओहदों का जो फर्ज दिया था आपको पूरा किया नहीं किया आपने? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जिस तरह मैंने बताया बहुत सारे ऐसे महकमे हैं। महकमा वक्स ले लें आप, दीगर जो 48 महकमे हैं उनमें से हर महकमे के अंदर कुछ इस तरह के अफसरान हैं जो लाडले अफसर कहलाए जाते हैं। आप उनको कुछ कर ही नहीं सकते, आप उनको हटा नहीं सकते। वो इतने पावरफुल हैं कि वो अपने सरबराह को, सेक्रेटरी को हटवा देते हैं, वो चीफ सेक्रेटरी को नोटिस करवा देते हैं। रियासत में रियासत बनाकर बैठे हुए हैं अफसरान। बिल्कुल, चूंकि देखें ना, एक अफसर को जब वो बैठता है तो कम अज़ कम उसकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है।
मगर यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर यह कि सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा है, जो भी अफसर आता है वो किसी न किसी की पर्ची पर आता है। सियासी तो इस तरह जब है इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स में, जी बिल्कुल है, सियासी असर रसूख की वजह से ही ये अफसरान जो है वो पावरफुल बनते हैं, फिर आके वहाँ वो सब कुछ करते हैं। ये सब कुछ जो है वो एंटी करप्शन की नाक के नीचे हो रहा होता है। इन इदारों को पता होता है कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है, हम जब ये चीज़ें जो है एक्सपोज करते हैं तो हम जानते हैं, तो ये इदारे तो हमसे बेहतर जानते हैं, ये एंटी करप्शन हमसे बेहतर जानता है कि यहाँ क्या क्या हो रहा है इन महकमों के अंदर। 48 महकमों की जो आप सूरत हाल उठाएं तो मेरे ख्याल ये अगर छापे मारें तो आधे से ज्यादा जो अफसरान हैं वो अरेस्ट हो जाएंगे। सही, यहाँ ये कहना ठीक होगा कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। बहरहाल बहुत शुक्रिया फैज बुलंदी साहब इस खबर को उठाने के लिए, और जुबैर चन्ना साहब और चीफ एग्जीक्यूटिव साहब मुराद अली शाह साहब, उनसे सवाल मेरा यह है कि आपकी नाक के नीचे बैठकर आपके इदारों के अंदर ही करप्शन हो रही है, या करप्शन ना समझे आप, एक कॉम्पिटेंट बंदे को अगर आप एक ओहदे पर फाइज करते हैं तो ठीक है, उससे चेक एंड बैलेंस भी करें, लेकिन एक ही बंदे को आपने 3 ओहदों पर फाइज कर दिया है और काम एक ओहदे का भी उसने नहीं किया है। अगर मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करूं तो बताया 15 से ज्यादा स्कूल नहीं बने हैं, और अगर मैं बात कर लूं लोकल गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट के हवाले से, नालों की सफाई के हवाले से, नालों की सफाई वाकई की गई थी या नहीं की गई थी? अगर सिंध हुकूमत सवाल का जवाब देना चाहे तो मेरा प्रोग्राम हाजिर है। मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतजिर हूं, आपने अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।